आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर जनपद पीलीभीत के कस्बा बिलसंडा से है, जहां राष्ट्रीय हनुमान दल की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन में नए सदस्य बने और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदरकांड पाठ समूह ने हनुमान चालीसा पाठ करके किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हनुमान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित सिंह हिंदू ने अपने भाषण में कहा कि हनुमान दल के सभी कार्यकर्ताओं को जो हानि पहुंचाएगा वो हनुमान दल उसे बीच से चीर देने की क्षमता रखता है। कार्यक्रम में हनुमान दल के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, हर जनपद के प्रवासीय संगठन की एक समीक्षा होती है और आदरणीय महामंत्री संगठन के साथ जो कोर इकाई की बिंदु है, उन्होंने बैठक कर एक निर्णय लिया कि आप जाकर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के सभी जनपदों में जाकर समीक्षा करें, क्या कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, कैसे टीम का निर्माण हो रहा है और क्या क्या हिंदू पुनर्जागरण के कार्य इनके चल रहे हैं। उस विषय के संबंध में हमने एक प्रवास रखा और प्रवासीय कार्यक्रम रहा, जिसमें ये जिला सम्मेलन का एक कार्यक्रम बिलसंडा नगर में है, उसमें हम लोगों का आयोजन हुआ, हम आना हुआ है। तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ उनके हालचाल लेना, उनके साथ समीक्षा करना, ये हर संगठन का एक विषय होता है, जो हमने भी किया है। रायबरेली में दबंगों के सामने खाकी का खौफ खत्म होता दिख रहा है। अब दबंग खुद ही अपने विवादों को निपटा दें और शिकायत न करने की धमकी देते हैं। ताजा मामला जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के गौरी सताव पोस्ट मिश्र खेड़ा का सामने आया, जहां पर एक अनुसूचित जाति की विधवा महिला गुलाबा ने गांव के ही दबंगों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। महिला ने आरोप लगाते हुए दबंगों के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया कि दबंगों ने एक राय होकर जबरन उसके घर में घुसकर लाठी डंडे और कट्टे लेकर गालियां शुरू कर दी। इसके बाद प्राथमिकता को 2008 और 9 में मिले इंदिरा आवास को खाली कराने की धमकी भी दी। प्रार्थी ने पुलिस को इसकी सूचना दी और दबंगों पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। राम किशन है। कहाँ रहते हैं? ग्राम पोस्ट में थाना गुरबख्शगंज। क्या मामला है आपका? मामला सर मेरा यही है कि मेरी भाभी का आवास आया था 2008 में। ठीक है, मेरा आवास वो गिरवा दिया गया है। ठीक, उसमें जो केस कली उस किशन कुमार, श्रीकांत और राकेश पासी, सोनू सिंह, ये तीनों 4 लाख के आवास गिरवा दिया, अपना नया निर्माण चालू कर दिया। उसके बाद 112 नंबर हमने बुलवाया, आई प्रशासन के सामने हमें गोली मारने की धमकी दी गई है। कौन दे रहा है? राकेश पासी। क्रिमिनल टाइप का है क्या? हाँ, रजिस्टर नंबर 8 में उसका दर्ज नाम है। अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु रामचंद्र परमहंस में श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर तंज कसे। महंत ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस की एक चौपाई भी शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री को भी शास्त्रार्थ दी थी और इसकी चुनौती दी थी, जहां एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रभु श्री राम का वर्णन किया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, उस पर साधु संत घोर निंदा करते हैं और इसका पुरजोर विरोध भी करते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विपिन शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आपसे जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस पे जो विवादित बयान दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, वो उस पे कितना सत्य है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये मामला बताइए कि आखिर है क्या, ये विवादित बयान आखिर दिया क्यों जा रहा है? विपिन तिवारी, सपना जी, आपका अभिनंदन करता हूँ और इस पे ये बताना चाहता हूँ कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान किया है श्री रामचरितमानस पर, बिल्कुल गलत है और ये सनातन धर्म का घोर अपमान है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में ऐसे विवादित बयान पर संत समाज में काफ़ी आक्रोश है। अयोध्या के तपस्वी छावनी श्री परमहंस दास जी इस पे घोर निंदा किया है, महंत राजू दास ने भी घोर निंदा किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये इनके विवादित बयान पर नाखुश है, नाराजगी जताई है अपनी। जी, इसमें इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि या तो रामचरितमानस को ही बैन कर देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसमें जो कुछ श्लोक है जिसपे एक जाति के ऊपर बोला गया है, महिलाओं के ऊपर बोला गया है, क्या ये सत्य है कि रामचरितमानस के अंदर ऐसे कुछ श्लोक स्थापित हैं?
मैम पहला नंबर पे बताना चाहेंगे कि इनको रामचरितमानस, जहाँ पर ये अयोध्या के संत लोग कहते हैं कि इनको रामचरितमानस का एक भी श्लोक नहीं याद है कि उसका अर्थ बता सकें, और अर्थ बताने की बात ऐसे पवित्र ग्रंथ को विषय में कोई टीका टिप्पणी करना असोहनीय है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है जो दुनिया के किसी भी कोने में देखेंगे तो हर एक घर में इसको पाएंगी जरूर, और जो लोग इसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा स्वामी विवादित प्रसाद बयान- मौर्य की जो विवादित टिप्पणी जो इन्होंने की है, इस पे किसी के भी कोई जो मुख्य लीडर है उन्होंने कोई अपनी तरफ से बयान दिया है अभी तक? जी, अशोक कुमार जी बयान, जगत गुरु परमहंस जी बयान दिए हैं, और अपर्णा यादव जी ने बयान दिया है इसके विषय पर, और इनके खिलाफ हजरतगंज थाने लखनऊ में तहरीर भी पड़ चुकी है FIR दर्ज होने के लिए कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए जी ऐसे विवादित बयान पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जो अति निंदनीय बयान दिया है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ करने की बात तो बहुत दूर रही, पहले उसके विषय में जानिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो उनको उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माँ में जो फर्क नजर आ रहा है, यह धर्म जो है तो रामचरितमानस की देन है। नहीं तो अगर रामचरितमानस न होता तो जो व्यवहार वो अपनी पत्नी से करते हैं वही व्यवहार वो अपनी माँ से भी करते, अपनी बेटी से भी करते। इसलिए रामचरितमानस के विषय में कोई भी आंगुली उठाने के पहले एक बार रामचरितमानस को पूरा पढ़िए। जय श्री राम। वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी विनोद गोयल के प्रतिष्ठित स्थान स्थित गोयल स्टेटरिंग स्टोर गांधी चौक छूटमपुर में सामाजिक समरसता और गरीब कल्याण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीब निर्धन व्यक्तियों को कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा लोकसभा संयोजक सहारनपुर ब्रजेश कश्यप, बेहट विधानसभा पूर्व विधायक नरेश सैनी जी रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अतिथियों का कार्यक्रम के आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद गोयल ने सभी को शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया और साथ ही सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अतिथियों ने भाजपा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और प्रचार प्रसार के माध्यम से मिशन अटल लक्ष्य कमल 2024 की रूपरेखा से अवगत कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद गोयल ने योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। खबर अलीगढ़ से है, जो अंगूर की बेटी के सामने नशे में धुत होमगार्ड का वर्दी को दागदार कर शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। जो नशे में धुत जमीन पर गिरते पड़ते होमगार्ड के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में होमगार्ड वर्दी पहने हुए और नशे में इतना धुत कि उसकी वर्दी पर खून भी लगा हुआ है। शराब के नशे में धुत वर्दी पहने होमगार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जो अलीगढ़ जिले की कोतवाली खैर क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित सोफा नगर के आसपास का बताया जा रहा है। सपा एमएलसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, जहां तुलसीदास चरित रामायण को प्रतिबंधित करना चाहिए, जिस पर दकियानुसी साहित्य में पिछड़ों और दलितों को गाली दी गई है, उसे प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर सरकार तुलसीदास की रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोकों को रामायण से निकालना चाहिए। तुलसीदास की रामायण को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बड़े बयान दिए, जिसमें ये सभी बातें लिखी हुई हैं। 90% आबादी वाली जनसंख्या के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं। 50% आबादी वाली महिलाओं को लेकर भी तुलसीदास रचित रामायण में आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं,
और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम शरीर धर्म, सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज देश ही नहीं दुनिया के तमाम स्थानों पर रामचरितमानस नामक काव्य घर घर में पाया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस रामचरितमानस की निंदा करके, उसको बैन करने की मांग करके अपना एक तुच्छ बुद्धि का परिचय दिया है। वरना एक व्यक्ति जो मायावती को पूजता हो, व्यक्ति पूजा को मानता हो, मायावती की पूजा की, उसके बाद उसने अखिलेश यादव की पूजा की, तो हो सकता है सपा गिरोह में मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया हो। वरना अखिलेश यादव सफाई दे कि उनका इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। जो रामचरितमानस और राम इस देश और दुनिया के लिए पूजित हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, और एक तरफ अखिलेश यादव जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 10,000 से अधिक मस्जिद बना करके हिंदुओं का ऊपर दमन करने का कार्य किया, उनकी भावनाओं को कुचलने का काम किया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसी अभद्र टिप्पणी करके आज इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी करने का जो दुस्साहस किया, उसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि जब नाज मनुष्य पे छाता है उसका विवेक मर जाता है। और जब दाता दारुण दुर्दीना तेकर मत अगुआ हर लीना, और अब इनका विनाश सुनिश्चित। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।